गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रेडी बच्चे लोग? तो पहला लेक्चर जो बच्चा नहीं देखा वो देख लो। मैंने क्या बताया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर 3 to 4% आता है IIT JEE में। ये काफी इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो वेटेज होता है 3 to 4% इन IIT JEE। रेडी? चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के पहले ये चीज सीख लो बच्चा कि इसका मतलब क्या होता है। एम का मतलब यहाँ पे हम लोग रो देखेंगे और एन का मतलब मैं कॉलम देखूंगा। ये चीज मैं बताया था, ठीक है, आई और जे के फॉर्म में बताए थे। यहाँ एम क्या दिखाएगा? रो, और एन क्या दिखाएगा? कॉलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि एम और एन का हम बहुत इसमें यूज करेंगे। एम मीन्स रो, एन मीन्स कॉलम। ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज बताया था आप लोगों को। ए आई जे के बारे में बताया था। आई क्या दिखाएगा? रो। जे क्या दिखाता है? कॉलम। और आई का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चे, इसको नोट पे तो मान लो कि किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, एक रो तो होगा ही तभी वो मैट्रिक्स है। ठीक है, एक रो होगा और किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम तो होगा ही, ठीक है, तभी वो मैट्रिक्स होगा। रेडी? एक रो होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। मीन्स आई का जो वैल्यू होना चाहिए 1 to m तक जाएगा और जे का जो वैल्यू होना चाहिए 1 to n तक जाएगा। मीन्स एक कॉलम से n कॉलम तक जाएगा। ऐसा नहीं कि जीरो रो है 0 कॉलम, ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम क्या होगा? एक रो होगा m तक जाएगा, n कॉलम होगा n तक जाएगा। ठीक है, ये रो दिखाता है, एक कॉलम दिखाता है। और ये रो को मैंने यहाँ से m से लिख दिया है, कॉलम को n से लिख दिया है। ठीक है चलो, इसको माइंड में रखिएगा। देखो बच्चे लोग, पहला हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे, रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिकल ढंग से डिफिनेशन बताएंगे, ऐसा नहीं कि लिटरेचर जैसा मैं लिखवाऊंगा डिफिनेशन। ठीक है, रो मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1। नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? वैसे मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो? 1। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो A इज इक्वल टू AIJ। एक रो होना चाहिए और कॉलम कुछ भी होगा। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको मेन डिफिनेशन ये हो गया कि एक रो होना चाहिए, कॉलम कुछ भी होगा। कॉलम का कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, 6 कुछ भी। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, देख लो। जिसमें एक रो हो, देखो इसमें एक रो हो गया और कॉलम क्या है? 2 हो गया। देखो यहां से कॉलम कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें 1 रो है। रो मतलब ऐसे, रो क्या होता है? ऐसे वाला लाइन। कॉलम क्या होता है? दिस लाइन, वर्टिकल लाइन। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। देखो इसमें कितने हो गया? इसमें 1 रो हो गया, बट कॉलम क्या है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मीन्स इसका ऑर्डर पूछा जाए तो 1 into 3 है, इसका ऑर्डर 1 into 2 है। इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, 1 into 3 है। गेटिंग बच्चे लोग? तो अगर इसको ऑर्डर पूछा जाए, एकदम नोट में मारना है इसको, मैं इसी में स्टार मार देता हूं। अगर ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स की बात किया जाएगा तो 1 into n हो जाएगा। रो एक होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। 1 into n, ये क्या लिखा गया बच्चा? n लिखा गया है। 1 into n ऑर्डर होगा। रेडी? मीन्स एक रो होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। इसी में कॉलम मैट्रिक्स की बात किया जाए, कॉलम मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रो की जगह क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। दैट इज, इसमें क्या चेंज होगा बच्चा? मान लो इसको बी ले लिया या ए लेना तो ए ही ले रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या लिखेंगे? रो कुछ भी होगा, कॉलम 1 होना चाहिए। रो इसमें कुछ भी होगा बट कॉलम क्या होगा? कॉलम 1 होना चाहिए। कॉलम की बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। मेन डिफिनेशन यहाँ पे है m into 1। इसका एग्जाम्पल दे दो बच्चे लोग, देख लो इसका एग्जाम्पल।
देखो क्या होना चाहिए बच्चे लोग, एक कॉलम होना चाहिए। देखो एक कॉलम आ गया, रो इसमें दो है तो 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो है, देखो पहला रो एंड दूसरा रो, बट कॉलम कितना प्यारे बच्चे लोग, इसमें कॉलम सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो 2 रो है बट 1 कॉलम है। ठीक है, इसी प्रकार से रो कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, m × 1, मतलब m मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। रो एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक। ठीक है, तो क्या हुआ, m × 1। m मतलब n। ठीक है, नंबर ऑफ जो रो की संख्या होनी चाहिए कुछ भी हो सकता है, पूरे नेचुरल नंबर। ध्यान देना है कि रो और कॉलम कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलो कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि -2 होगा, -2 × 3 मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा नेचुरल नंबर होता है। गेटिंग, ऐसा नहीं होगा कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, ये नहीं हो सकता है। हमेशा नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव होता है। चलो तो ये समझ गया बच्चे लोग। अब इसमें आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको मैं मिटाता हूं, जिसमें कॉलम 1 होगा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो 1 होगा रो मैट्रिक्स। एक आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज आर more than number of columns। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ रोज की बात कर रहा है। रोज तो हम m से लेते हैं, m ग्रेटर देन n। मेन डिफरेंशियल ये हुआ, दैट इज मैं यहां नीचे से लिख देता हूं। दैट इज m की वैल्यू जो होना चाहिए वो n से बड़ा होना चाहिए। मीन्स रो की जो वैल्यू होना चाहिए वो कॉलम से अधिक होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, रो की संख्या ज्यादा लेंगे तो क्या आएगा, रो की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चे लोग, ज्यादा होनी चाहिए। देखो देखो इसमें कितने रो है, इसमें रो हो गया 3, कॉलम कितना हो गया 2, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, कॉलम 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। रेडी बच्चे लोग, इसमें रो की संख्या क्या हो, कॉलम से अधिक हो। चलो एग्जांपल ले लो। दूसरा देखो बच्चे लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, थोड़ा दूर से मैं लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए बच्चे लोग, रो की जगह क्या कर दो, खाली कॉलम कर दो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ कर दो, यहाँ से रो कर दो सिर्फ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम इसमें ज्यादा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में क्या होना चाहिए, कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये पहले कॉलम होता है, ये रो होता है, इसको चेंज कर दो। सिर्फ चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा की बात कर रहा है, देख लो, रो की संख्या कम की बात कर रहा है। देखो इसमें कितने रो हो गया बच्चा, कॉलम रो हो गया 2 और कॉलम क्या हो गया 3। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए बच्चे लोग, कॉलम की संख्या अधिक होनी चाहिए, रो की संख्या कम होनी चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। रेडी, नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलो आगे देखिए, उतार लीजिए इसको। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी डिफिनेशन, ताकि बच्चे लोग को मेन डिफिनेशन ये हो गया। मेन आपका ये है, माइंड में रखेंगे। चलो आगे देखिए, आगे आता है बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
यहां से मैं लिखता हूं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ कॉलम हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दैट इज करके देख लो, यहाँ पे लिख लो। देखो ए इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स लिखा हुआ ए आई जे, तो एन रो होना चाहिए और एन ही कॉलम होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो एन रो एन कॉलम, दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हो कि एम बराबर एन होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ एम और एन दिया हुआ है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। मान लो ऐसे लिखा हुआ है इसमें एम और एन है दिया हुआ, तो एम बराबर एन होना चाहिए। एम और अगर एन इक्वल आ जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। गेटिंग बच्चे लोग? ठीक है, जैसे एग्जांपल अब ले लो। देखो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों दो कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तीन रो तीन कॉलम भी हो सकता है। देखो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन रो तीन कॉलम है, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मेन डिफिनेशन यही हुआ, इसको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एम बराबर एन, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सिर्फ ए मान में रखो कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेडी? चलो आगे देखो बच्चे लोग, जाता हूं थोड़ा सा इसको बड़ा सा लिखता हूँ बच्चे लोगों की घर से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखो, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहला क्या होना, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन होना चाहिए बच्चे लोग कि ये स्क्वायर होना चाहिए। देखो डिफिनेशन बिल्कुल, यह स्क्वायर होगा, जितना रो उतना कॉलम होना चाहिए। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पहला में स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा में क्या होना चाहिए बच्चा डायगोनल होने के लिए कि ऑल नॉन डायगोनल all non-diagonal elements will be zero। ठीक है, all non-diagonal elements will be zero। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज करके ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ए आई जे जीरो हो जाएगा इफ आई कैन नॉट जे। देखो ये डिफिनेशन हो गया बच्चा, ए आई जे जीरो हो जाएगा जब आई का नोट जे। कैसे होता है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, आप लोग को समझिएगा इसको। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। देखो सबसे पहले तो इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना पड़ेगा, जितना रो उतना कॉलम, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि ए आई जे जीरो हो जाएगा इफ आई का नोट जे। इसी का मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है और ये लैंग्वेज लिखा गया है। ठीक है, लैंग्वेज लिखा है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये लिखा है। ठीक है, अब समझो बच्चा कि अभी जस्ट मैं पढ़ाया था ए बराबर, पहले स्क्वायर दे दो। देखो स्क्वायर दे दिया, तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चे लोग प्रिंसिपल डायगोनल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला सारा एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या तो इसी को लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है बच्चे लोग, लीडिंग डायगोनल। इसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। और ए वाला एलिमेंट को कहा जाता है फ्लोविंग डायगोनल। फ्लोविंग डायगोनल, ठीक है। ऐसे वाला एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे या फिर लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। और ए वाला एलिमेंट को हम लोग फॉलोइंग डायगोनल बोलेंगे या फिर सेकेंडरी डायगोनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कैसे मेंशन करना है प्यारे बच्चे लोग, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूं। तो देखो बच्चा, एक वैसा मैट्रिक्स लेना, मान लो यही दे दिया,
देखो पहला तो स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स होने की पहला स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए आई जे 0 होना चाहिए। आई कैन नॉट जे, देखो ये क्या है, ये जो एलिमेंट है आई इक्वल टू जे है। बोलो क्यों आई इक्वल टू जे है? क्योंकि ये पहला रो में और पहला कॉलम में है। और ये जो एलिमेंट है वो देखो ये पहला रो पहला कॉलम में है 2, और ये एलिमेंट दूसरा रो दूसरा कॉलम में है। 7 जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, देखो सेकेंड रो में है ऐसे और सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो ए आई जे वाला टर्म, ठीक है, ये वाला होगा मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है आई इक्वल टू जे होता है। जो भी एलिमेंट होगा सब इक्वल पोजीशन पे होगा, जिस रो में होगा उसी कॉलम में आएगा वो, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है, आई कैन नॉट जे होना चाहिए, उसका टर्म 0 होना चाहिए। आई बराबर जे है उसका 0 नहीं होना चाहिए। क्या डिफिनेशन से कर रहा है कि आई जे होना चाहिए 0, कब? जब आई कैन नॉट जे। तो देखो आई कैन नॉट जे है, क्यों? क्योंकि यह जो एलिमेंट है पहला रो में है। अब देखिएगा बच्चे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, देखिए बच्चे लोग, ये जो 4 एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं बच्चा, पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, मतलब आई कैन नॉट जे है, आई बराबर जे नहीं है, तो इसका एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये भी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बच्चे लोग? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और देखो थोड़ा सा इसको लिखा कैसे जाता है, इसको मिटाते हैं। देखो बच्चे लोग, बस आई कैन नॉट जे, मेन डिफिनेशन ए और मेन डिफिनेशन ए, या वही लिखे नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल नहीं है, इसको नॉन डायगोनल कहा जाता है। जो एलिमेंट डायगोनल छोड़कर जो भी एलिमेंट होगा वो नॉन डायगोनल, तो ये लिखे ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0, या तो माइंड में आप यही रखिएगा मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं डायगोनली लिखना चाहूं, देखो डायगोनल, तो देखो कैसे लिखा जाता है बच्चा, इसको डायरेक्ट 2 और 7 लिख देंगे, 2 7 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज हुआ। ए लिखे या ए लिखे, इसका वैल्यू यही हो चुकी है, इसके बराबर ही हो गया। जैसे अब आपका ऐसे लिख दिया, b इज इक्वल टू मान लो 5 या 6 0 0 0 7 0 8 0, ठीक है, 0 9। देखो यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि आई कैन नॉट जे वाला सारा एलिमेंट 0 है। देखो आई कैन नॉट जे मतलब जिस रो जिस कॉलम में इसे है नहीं, देखो ये दोनों इक्वल है। आई इक्वल टू जे वाला एलिमेंट होता है, आई इक्वल टू जे जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। देखो पहला रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसके छोड़कर जितने सारा एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए। जो आई कैन नॉट जे वाला सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आई कैन नॉट जे मतलब ये क्या हुआ, इधर से देखोगे ये 3 एलिमेंट, एक और 3 एलिमेंट देखो ये 3 एलिमेंट अगर देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो है वो आई मीन्स रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है, ये वाला। इधर 3 एलिमेंट, और ये जो 3 एलिमेंट देखोगे, ये वाला 3 एलिमेंट, देखो ये वाला 3 एलिमेंट, यहाँ पे क्या है कि रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या से अधिक है। क्यों? क्योंकि देखो ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, रो की संख्या अधिक हो गया। ये क्या हुआ, ये भी देखो ये क्या है, पहला ये तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है, देखो रो की संख्या अधिक है। ये भी एलिमेंट देखो तीसरा रो में है दूसरा कॉलम में है, मतलब रो की संख्या अधिक है। तो ए वाला तीनों जो एलिमेंट होता है बच्चे लोग, ये तीनों एलिमेंट आई ग्रेटर देन जे होता है। लेकिन ये तीनों एलिमेंट देखो, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो पहला रो है लेकिन दूसरा कॉलम है, ये पहला रो है बट दूसरा कॉलम में है, तो मीन्स क्या हुआ, आई लेस देन जे हुआ। इस एलिमेंट के देखो, तो ये एलिमेंट देख रहे हो तो पहला रो में है और कॉलम नंबर तीसरा में है, मतलब आई की संख्या कम है, जे की संख्या ज्यादा है। रो नंबर पहला मीन्स पहला आई दिखा था, आई क्या है, रो, जे मीन्स कॉलम, तो ये पहला रो और तीसरा कॉलम। तो ये जो तीनों एलिमेंट होता है आई लेस देन जे होता है, ये जो तीनों एलिमेंट होता है आई ग्रेटर देन जे होता है। और बाकी डायगोनली छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। बस डायगोनली छोड़कर, सीधा सीधी जानो कि डायगोनली छोड़कर सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स को लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखने चाहेंगे तो बी बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, तो DIAG लिखेंगे, ब्रैकेट में दे देंगे 6 7 9, देखो हो गया। इसका मतलब यही होगा, ये लिखें या फिर ये लिखें,
ठीक है, बोथ आर सेम। ए लिखा हुआ उसका मतलब ये लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखा हुआ है। गड़ी जैसे सी बराबर मैं दे दूं, इसको मैं ऊपर से जैसे देखो सी बराबर मैं दे दूं, सी बराबर दे दूं डायगोनल 1 2 3। अब इसको मैट्रिक्स बनाओ, तो सी मैट्रिक्स जो बनेगा बच्चा, इसको मिटाता हूं डायगोनल को। देखो सी जो मैट्रिक्स बनेगा वो पहला बनेगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो ऐसा बनेगा, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नन डायगोनल का एलिमेंट 0 हो सकता है। इसमें का एलिमेंट 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। ठीक है, बस हमको नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। बात किसका कर रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल छोड़कर सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल भी एक एलिमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के तो कोई मेंशन किया ही नहीं, इसमें सिर्फ बात कर रहा है नॉन डायगोनल की। तो प्रिंसिपल डायगोनल का भी एलिमेंट 0 में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं समझा रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब ये लिखा हुआ है। रेडी? तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे बच्चा, जिसका नॉन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 हो। मतलब आई कैन नॉट जे वाला एलिमेंट, आई कैन नॉट जे वाला एलिमेंट सब 0 हो, ठीक है। क्योंकि ये वाला आई बराबर जे होता है, ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये आई इक्वल टू जे है। 1 2 3 जो है वो आई इक्वल टू जे है, मतलब जिस कॉलम में है उसी रो में है, जिस कॉलम में उसी रो में। देखो पहला रो पहला कॉलम में, 2 जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम में, 3 जो देख रहे हो तीसरा रो तीसरा कॉलम में। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। रेडी? चलो आगे देखो बच्चा, पूरा कमी चाहता हूं, बस नॉन डायगोनल का एलिमेंट 0 हो। सिंपल ही मान रखना कि नॉन डायगोनल का एलिमेंट 0 होगा, वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलो प्यारे बच्चा देखो बच्चा, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में 2 पॉइंट और देख लो। अगर दिया हुआ ए इज इक्वल टू, डायगोनल में दिया हुआ है D1, D2, D3, Dn, ठीक है। इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, लिखे थे हम मैट्रिक्स को स्मॉल ब्रैकेट से भी दे सकते हैं और बिग ब्रैकेट से भी लिख सकते थे, ऐसे लिख दिए। अब देन हमें निकालना क्या है बच्चा, देन अगर इसको a पे पावर n निकालना रहे, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मीन्स n बार मल्टीप्लाई करना रहे। इसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चा, D1 पे पावर n, D2 पे पावर n, D3 पे पावर n और Dn पे पावर n, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में हमें ऐसा दिया गया था, सेकेंड में क्या निकालना रहेगा, अब A इनवर्स निकालना रहेगा। तो इसका जो इनवर्स आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स आएगा बच्चा, सीखेंगे हम लोग आगे। D पे पावर माइनस इनवर्स हो जाएगा, मतलब D का इनवर्स, D2 का इनवर्स, D3 का इनवर्स, डॉट डॉट Dn का इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चा। इनवर्स निकालना रहेगा तो ऐसे इनवर्स निकल जाएगा। इनवर्स निकालना है तो D1 का इनवर्स, D2 का इनवर्स, D3 का इनवर्स, डॉट डॉट Dn का इनवर्स। मल्टीप्लाई करना है, एक पे पावर n करना है तो Dn का n पे पावर हो जाएगा, D2 पे n हो जाएगा, D3 पे भी n हो जाएगा, Dn पे भी n हो जाएगा। रेडी? इसको हम लोग आगे इनवर्स में देखेंगे कैसे ही होता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं जब इनवर्स पढ़ाएंगे तो सिर्फ अभी माइंड में रखो, ठीक है बच्चे लोग। चलो अगला देखिए, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो बच्चा, एक टर्म आता है, एक मैट्रिक्स आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है बच्चा लोग, ये स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। कब? देखो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, देखो यह एक क्या है, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे हमें स्केलर बनाना है तो डायगोनल ही स्केलर कहलाएगा। कब? जब ऑल diagonal elements are equal, all diagonal elements are equal। कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये लिखा हुआ बच्चे लोग, आर लिखा हुआ है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो इसको हमें स्केलर बना देना है। तो स्केलर बनाने के लिए बच्चे लोग इसको 4 कर दो या 5 पे कर दो,
यह एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया यह एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। पहले से क्या था यह? पहले से था प्यारे बच्चे लोग, पहले से था एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसको स्केलर बनाना है, मतलब डायगोनली को इक्वल कर दो। ठीक है, तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स को ये स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? ठीक है, जब उसका डायगोनली क्या हो? इक्वल। पहले डायगोनल होना चाहिए, डायगोनली अगर इक्वल आ गया तो स्केलर हो गया वो। ठीक है, इसे मैं डायगोनल भी कर सकते हैं। यह एक मैट्रिक्स डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल में कोई कंडीशन नहीं है, बस नॉन डायगोनल का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल का एलिमेंट जीरो है, लेकिन अगर डायगोनली इक्वल हो गया तो वह स्केलर हो जाएगा। ठीक है, एक आता है बच्चे लोग, क्लियर समझ गए? 3 2 3 कॉलम का भी हो सकता है, बस डायगोनली इक्वल होना चाहिए। देखो 3 2 3 कॉलम का भी एग्जांपल देख लो बच्चे लोग। 6 7 6 0 0 0 8 0 0 0 9। देखो यह एक क्या है? यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसे हमें स्केलर बनाना है। या तो 8 में इक्वल कर दो या 6 में इक्वल कर दो, किसी में भी इक्वल कर दो। देखो यह एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हुआ? यह एक स्केलर मैट्रिक्स है, यह एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ये दे दिया हुआ था इधर से, यह एक स्केलर हो गया। तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स को यह स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब कब? जब डायगोनली क्या हो? इक्वल हो जाए। ठीक है, या डायगोनल भी है स्केलर भी है, लेकिन इसको अगर इक्वल है तो स्केलर कहेंगे। ठीक है, चलो अगला मैट्रिक्स क्या आता है बच्चा? मिटाता हूं इसको। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। कब? एक आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम होता है बच्चा यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आई से स्टार्ट होता है, इसलिए आई से इसको डिनोट करते हैं। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं। कब? जब उसका डायगोनली इक्वल हो जाए, मतलब 1 1 हो जाए। मैं लिख देता हूं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स all diagonal elements will be 1। all diagonal elements will be 1। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। कब? जब उसका डायगोनली क्या हो? सब 1 1 हो जाए। देखो बच्चे डायगोनली 1 1 हो जाए। देखो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें दो कॉलम है, तो इसको लिखते हैं I2। दो कॉलम को ऐसे I2। आई क्यों? आई से स्टार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले या यूनिट मैट्रिक्स बोले, तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है जब डायगोनली क्या हो? 1 1 हो। ठीक है, 1 1 आ जाए। जैसे I3 की बात करेंगे तो देखो मान लो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सबको 1 1 कर दो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कब? जब क्या हो? डायगोनली 1 1 हो। जिस मैट्रिक्स का डायगोनली वाला एलिमेंट 1 1 आ जाए उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसका बहुत हम यूज करने वाले हैं आगे चल करके। गेटिंग बच्चे लोग? इसका काफी हम यूजफुल होगा, ये काफी हम यूज करेंगे इसको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जब डायगोनली क्या हो? 1 1 आ जाए। कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तब होगा जब डायगोनली इक्वल हो जाए। ठीक है, जब 1 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल होना चाहिए। जब 1 1 के अलावे कोई नंबर इक्वल हो जाए तो स्केलर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, आगे देखिए, मिटाता हूं इसको। चलो देखो बच्चे, एक आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चा? वही ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो इसका कुछ सारा नॉन डायगोनल जो भी होता है, देखो प्रिंसिपल डायगोनल का छोड़कर बाकी का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, मीन्स यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। देखो प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट 0 और नीचे का भी सारा एलिमेंट 0 प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 और नीचे का भी सारा एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार का होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है बच्चे लोग, वो 2 प्रकार का होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर।
एक होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चा, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर किसे कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर कहते हैं कि ए आई जे 0 हो जाएगा इफ आई ग्रेटर देन जे। लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है बच्चे लोग, ए आई जे 0 हो जाएगा इफ आई लेस देन जे। आई लेस देन जे होना चाहिए, इसमें आई ग्रेटर देन जे। मेन डिफिनेशन यही होता है बच्चे, इसको माइंड में रखिएगा, मेन डिफिनेशन ये होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो अपर ट्रायंगुलर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो बच्चा, कुछ भी एलिमेंट हो इसमें, देखो इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब देखो क्या कर रहा है कि ए आई जे वाला टर्म 0 हो जाएगा कब, जब आई ग्रेटर देन 0। तो आई ग्रेटर देन जे, देखो ये 3 टर्म है, कि प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। और सिंपल ऐसे भी जानो कि प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट, देखो ये तीनों एलिमेंट क्या 0 है ना, ये तीनों एलिमेंट 0 0 0। देखो आई ग्रेटर देन जे, ये जो 0 देख रहे हैं किस रो में है, दूसरा रो में है। कॉलम नंबर क्या है, पहला, मतलब आई, देखो दूसरा रो में है, कॉलम नंबर पहला, मतलब आई ग्रेटर जे हो गया। रो दूसरा, कॉलम पहला, मतलब 2 बड़ा है 1 से, तो इसीलिए लिखे कि आई ग्रेटर देन जे। ये तीनों का जो है पोजीशन ना, वो हमेशा आई ग्रेटर देन जे है। ये भी एलिमेंट देखो, तो ए एलिमेंट देख रहे हो तो तीसरा रो में है, पहला कॉलम में है, तो मतलब यहाँ भी आई बड़ा है 1 से, मतलब 3 बड़ा है 1 से। ए एलिमेंट का पोजीशन देखो तो तीसरा रो दूसरा कॉलम है, तो यहाँ भी आई बड़ा है जे से, यही लिखे है कि आई ग्रेटर देन जे। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट होता है, मैंने डायगोनल में मेंशन किया था, ये जो तीनों एलिमेंट होता है आई ग्रेटर देन जे होता है, यही होता है, ये हमेशा आई ग्रेटर देन जे होगा। ये वाला जो तीनों एलिमेंट होता है, ये वाला डायगोनल के ऊपर, वो क्या होता है, आई लेस देन जे होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर क्या कहलाएगा बच्चा, देख लो, प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट 0 है। देखो लोअर ट्रायंगुलर, सिंपल ऐसे भी जानिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो प्रिंसिपल डायगोनल का कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट दे दिया, 5 6, ठीक है, 6 0 या फिर 9 3 3, पहले 3 फिर यहाँ से 2। देखो ये 0 होना चाहिए। देखो बच्चा, प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो, कि प्रिंसिपल डायगोनल, पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट ऊपर वाला 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे को मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो, या 9 लिखा हुआ, ऊपर का सारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो आई लेस देन जे, देखो इस 0 की बात करो तो ये जो 0 देख रहे हो वो पहला रो में है बट दूसरा कॉलम में है, तो क्या आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू 2, तो लेस देन हुआ ना, आई लेस देन जे। इस 0 की बात करो तो पहला रो में है बट तीसरा कॉलम में है, ये भी आई लेस देन जे हो गया, मतलब रो पहला और कॉलम तीसरा हो गया, आई लेस देन जे हो गया। आई रो दिखाता है, जे कॉलम दिखाता है। ठीक है, इसमें भी देखो तो क्या हुआ, दूसरा रो में है तीसरा कॉलम में है, यहाँ भी आई लेस देन जे होगा। तो ये भी डिफिनेशन माइंड में रख सकते हो, या मोटे तौर पे दिमाग में रखो कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन, ठीक है, अगर ये नहीं माइंड में रहता है तो। गेटिंग बच्चा?
तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेकर। पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद फिर आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।